वेलकम बैक। अच्छा, हमेशा की तरह बाय द वे ये सुन लें कि इस रमज़ानुल मुबारक में भी नाजायज़ मुनाफाखोर अवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने माशाल्लाह उनका काम बड़ा अच्छा चल रहा है। मुनाफे की इस दौड़ में चीनी फरोशों ने सबको महत्ते दी है एज ऑलवेज। पीछे से मामला ये है तो और हमें महंगा बेचेंगे। तो सिर्फ 1.5 माह में चीनी की कीमत में 37 रुपए फी किलो इजाफा हुआ है। मुल्क भर में इस वक्त चीनी 130 रुपए से 140 रुपए किलो बिक रही है, जबकि गुज़िश्ता माह यही चीनी, याद होगा आपको, 105 रुपए किलो तक थी। और आपको ये भी बताएं कि शुगर इंडस्ट्री को हुकूमत सालाना अरबों रुपए की सब्सिडी देती है। यहाँ रुके, क्यों देती है? बस देती है ना, क्यों भाई? क्योंकि अल्टीमेटली इनसे ये तसव्वुर किया जाता है कि आवाम को फ़ायदा पहुंचाएंगे, लेकिन इसके बावजूद आवाम की जेबें खाली करने में चीनी फरोश सबसे आगे रहते हैं। और ऐसे वक्त में जब हफ्तावार महंगाई की मजमूई शरह 44 और 49 तक जा पहुंची है, रही सही कसर महंगी चीनी निकाल रही है। PTI हुकूमत में चीनी स्कैंडल में इमरान खान को निशाने पर रखने वाली इत्तेहादी जमातों की हुकूमत से गुजारिश है कि अगर वो महंगाई के मारे आवाम के रिलीफ के लिए कुछ नहीं कर रहे और नाजायज़ मुनाफाखोरों को नकेल नहीं डाल रहे, तो फिर आप आए क्यों थे भाई? ये सवाल तो वैसे अब लोग आपसे पूछते ही होंगे। मैं तो कहती हूँ इस रोजाना हर लम्हे हर घंटे पूछना चाहिए, और किसी चीज़ से क्वालिफाई नहीं करना चाहिए कि चीनी का ये हाल होगा मुल्क का। नहीं, आप क्यों आए थे? सवाल ये पूरा कंप्लीट सवाल है कि क्यों आए थे। ये महंगाई कम करने आए थे ना। बस कर दो, ये मजाक अब नहीं चलेगा। एनीवे, हम जानना चाहते हैं कि आप लोगों के शहर में चीनी की कीमत क्या है, तो प्लीज़ हमें एक तो ट्वीट करें। लेकिन हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स से भी हमने यही सवाल किया है। लाहौर से सबसे पहले जवाद मलिक हमें बता रहे हैं कि चीनी का क्या हाल है, चीनी की क्या कीमत चल रही है लाहौर में। चीनी बेहाल है जी। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो रमज़ान से पहले महंगाई का जो आलम था वो बदस्तूर उसी सतह पर बरकरार है। बाकी चीज़ों में तो ज़ाहिर है जो इजाफा हो रहा था वो हम देख ही रहे थे। चीनी एक ऐसी चीज़ थी जो रमज़ान से पहले 95 रुपये 90 रुपये बाज़ार में बिक रही थी, और उम्मीद की जा रही थी कि जो क्रशिंग सीज़न अभी ख़त्म हुआ है तो चीनी वाफिर है, इसकी कीमत नहीं बढ़ेगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 4-5 दिन में इसकी कीमत में होशरुबा इजाफा हुआ है, और 100 रुपये से बढ़कर आज 4-5 दिन में ही 130 रुपये किलो इस वक्त आम आदमी को मिल रही है। ये चीनी की कीमत, हम इस वक्त ग्रीन टाउन होलसेल मार्केट में मौजूद है। हमारे साथ होलसेलर मौजूद है बिलाल साहब, इनसे पूछेंगे कि चीनी की इस वक्त कीमत क्या है और इसकी बुनियादी वजह क्या नज़र आ रही है, आगे क्या देख रहे हैं। बिलाल साहब बताइएगा, चीनी क्या कीमत है इस वक्त? चीनी इस वक्त 120 रुपये किलो है। ये थोक का रेट हुआ ना जी? थोक का रेट है। आम आदमी को क्या मिलेगा? आम आदमी को हम 120 दे रहे हैं, बाज़ारों में वो बेचते हैं आगे, फिर अपना कमीशन रख के जो 5-10 रुपये वो कर जी। तो क्या आने वाले दिनों में क्या आप देख रहे हैं कि मज़ीद बढ़ेगी या रुकेगी? यहाँ पर क्या लग रहा है आपको? इसका 7,000 रुपये की आवाज़ है, यानी कि 140 रुपये किलो की आवाज़ है इसकी चीनी की। इसकी कीमत क्या देख रहे हैं आने वाले? चीनी का अगर इन्होंने कंट्रोल ना किया तो पहली बात तो चीनी शॉर्ट हो जाएगी। चीनी 7,000-7500 को क्रॉस कर जाएगी। चीनी इस वक्त मुल्क में वाफिर मौजूद है, गवर्नमेंट का रेट नहीं है, इंतजामिया की इस वक्त कोई मैकेनिज्म नहीं है मॉनिटरिंग का। 120 तो होलसेल का रेट है। सो अभी कराची का रुख करेंगे, लाहौर से क्या मुख्तलिफ सूरत हाल पहुंच सकती है जी या नहीं? रियाज आंडी हमें बता रहे हैं कराची से। जी उमा अब्दुल्ला, मीठी मीठी चीनी की कड़वी खबरें आपके साथ शेयर करता हूं कि चीनी की जो कीमत है वो एक दफ़ा फिर से तेज़ हो गई है। आज होलसेल बाज़ार के अंदर जो 50 किलो बैग है वो 6,100 रुपये का है। इसको अगर आप किलो पे ट्रांसलेट करेंगे तो ये तकरीबन 122 रुपये बनती है ना। बाज़ार के अंदर जो रिटेल सतह पे इस वक्त चीनी फ़रोख्त हो रही है वो तकरीबन 120 रुपये भी है, कहीं कहीं 125 रुपये भी फ़रोख्त हो रही है। और PBS ने जो डेटा रिलीज़ किया था उनके मुताबिक 125 रुपये औसत कीमत है कराची के अंदर। तो यहाँ पर जैसे ये रेट बढ़ा है एंड जैसे जैसे लोग यहाँ से ख़रीद कर लेके जाएंगे रिटेल सतह पे, तो बहुत पॉसिबल है कि रेट वहाँ पे भी बढ़ना शुरू हो जाए। एंड पॉसिबल है कि शाम तक जो चीनी की कीमत है रिटेल बाज़ारों में वो 130 रुपये तक भी हमें सुनाई दे। जो लोग यहाँ से इस वक्त चीनी ख़रीद कर लेके जा रहे हैं वो डेफिनेटली ट्रांसलेट होगी बाज़ार के अंदर ना। थोड़े से आपको आदाद शुमार भी देता चलूँ कि इस साल हमने कोई 7-7.5 लाख टन जो है चीनी हमने क्रश की है, चीनी प्रोड्यूस की है मुल्क के अंदर। पिछले साल का 50,000 का स्टॉक था, उसको भी शामिल कर लें तो तकरीबन 8-8.25 के ऊपर हम बैठे हुए थे। एंड हमारी एक साल की जो कंजम्पशन है वो तकरीबन 5.5 लाख है। तो यस, बहुत फ़र्क था, हमारी एक्सेस सप्लाई थी। और फिर इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने 2.5 लाख चीनी जो है 2.5 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दे दी। उसकी वजह से एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है। एंड ओवरऑल बहुत सारी चीज़ें भी बढ़ी है।
जो इंतज़ाम है 1960 से जो हमने एक इंडस्ट्री डाली है, उसका जो इंतज़ाम है वो अगर इंटरनेशनल सस्ती हो तब भी हम महंगी बेच देते हैं, इंटरनेशनल महंगी हो तो महंगी यहाँ हो ही जाती है, और अगर कोई फ़र्क ना हो फिर भी वो महंगी कर देते हैं। तो ये जो इनको ट्रिक आती है वो सिर्फ इसलिए है कि जो इंतज़ाम चला रहे हैं मे बी मोस्ट लाइकली वही लोग जो है वो इसका कारोबार भी कर रहे हैं। सो इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लोग इसकी कीमत देते हैं। तो इवन शाम तक 130 तक जा सकती है बात, लग ऐसा ही रहा है। शाम मतलब और शाम 1 घंटे बाद तक। हाँ। अच्छा जी, पेशावर जाएंगे और वहाँ कौन है हम? शीबा हैदर इज रिपोर्टिंग फ्रॉम पेशावर। जी बिल्कुल, पेशावर में शेख उर्दनोश की कीमतों में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। मजीद रही सही कसर अब चीनी ने भी पूरी कर दी है। पेशावर में फ़ी किलो चीनी की कीमत 10 दिन कबल 105 रुपये किलोग्राम थी, अचानक ही इसमें 20 रुपये से 22 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा हुआ है। होलसेल मार्केट में चीनी की फ़ी किलो कीमत 125 रुपये तक जा पहुँची है, जबकि परचून रेट पर चीनी 131 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है। शहरियों से हमारी बात हुई तो शहरियों का कहना था कि पहले ही आटा, दाल, चीनी, चावल, सब्जियों की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है, अब चीनी की कीमत भी बढ़ चुकी है। शहरियों ने का कहना है कि हुकूमत चीनी की कीमतों में इस्तेकाम लाने के लिए मुनासिब इकदाम उठाए। दूसरी जानिब हमारी दुकानदारों से बात हुई तो दुकानदारों का कहना था चीनी की 50 किलोग्राम बोरी की कीमत 5,000 रुपये से बढ़कर 6,000 रुपये तक जा पहुंची है। पंजाब से जिस नर्ख के मुताबिक चीनी लाई जाती है, मार्केट में उसी के हिसाब से चीनी फरोख्त की जा रही है। जी सो ये है पेशावर की सूरत हाल। इज क्वेटा एनी डिफरेंट? वील फाइंड आउट फ्रॉम सलमान अशरफ। मुल्क भर की तरह कोयटा में भी चीनी की कीमतों में होशरबा इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मैं कोयटा के मस्जिद रोड पर होलसेल मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पे सूरत हाल ये है कि यहाँ पर भी जो गाहक है वो चीनी की कीमतों में इजाफे पर दुहाई देते नजर आते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते तक मिलने वाली चीनी जो 90 से 95 रुपये फ़ी किलो थी, इस वक्त बाज़ार में जो वस्त बाज़ार है वहाँ पे 125 रुपये फ़ी किलो, और जो नवाही इलाके हैं जिसमें सनराइज टाउन, कासी रोड, बरूरी रोड, सरियाब रोड और उससे मलिका इलाके, वहाँ पर उसकी कीमत तकरीबन 130 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच चुकी है। इस तमाम तक सूरत हाल के हवाले से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। बड़ी तादाद में जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि डिमांड और सप्लाई के फ़र्क की वजह से ये कीमतों में इजाफा हुआ है। इस वक्त भी मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये अचानक ऐसे इजाफा कैसे हो गया कि चीनी की कीमत में 20 से 30 रुपये इजाफा हुआ है। सर ये अचानक ऐसा हुआ है, चीनी स्मगल होना शुरू हो गई है, नौकुंडी के रास्ते अफगानिस्तान जा रही है। तकरीबन डेली 100 टन चीनी जा रही है। स्मगलिंग की वजह से अपने शहर में, अपने मुल्क में महंगाई है। दुकानदारों का कहना है कि कोयटा से जो हमसाया ममालिक है वहाँ पे चीनी की स्मगलिंग के बायस की कीमतों में एकदम इतना इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। उन्होंने फिगर भी कोट किया है, लेकिन जब सरकारी हुकाम से बात की जाती है तो उनका कहना है कि स्मगलिंग नहीं हो रही, डिमांड और सप्लाई के फ़र्क की वजह से इसमें इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जी चलें जी, हाल अब आपके सामने है। ऑल अक्रॉस पाकिस्तान हमने आपको बता दिया है, स्लोली एंड स्टेडीली एंड नॉट सो स्लोली एक्चुअली प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। होपफुली अब चूँकि बात हो रही है और नोटिस लिया गया है तो सूरत हाल कंट्रोल में आए और वो जो मुबैना तौर पर स्मगल की जा रही थी लाखों टन चीनी अक्रॉस द बॉर्डर, उसको कुछ रोक सके, कोई रोक सके। एक्चुअली क्यों हो रहा है ये? हालात देखें हमारे, जो सारी चीजें बाहर जा रही हैं, दिस नीड्स टू। और अगर खुदा न खास्ता ये सिलसिला चलता रहता है, आई वंडर कि अब क्या सूरत हाल है, तो अल्टीमेटली हमें चीनी इंपोर्ट करनी पड़ेगी, उन्हीं से लेनी पड़ेगी जिनको मतलब हमें दुनिया से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। और आपको पता ही है इंपोर्ट करने के तो चीजें वैसे ही हमारे पे लाले पड़े हुए हैं। अच्छा जी, डॉलर है तो वो जा रहा है बाहर, मतलब ये है वैसे दिस शुड बी ट्रीटेड एज अ क्रिमिनल ऑफेंस। ये जो वो लोग जिन्होंने चीनी स्मगल की है, वो मिल मालिकान जिन्होंने चीनी स्मगल की है, उनके खिलाफ इतने स्ट्रॉन्ग केसेस बनते हैं कि ऐसे वक्त में जो मुल्क की जरूरत से ज्यादा चीनी आप स्मगल कर देंगे और हमें अगर इंपोर्ट करनी पड़ गई हुमा, पिछली हुकूमत जो थी उसमें सारी ये लड़ाइयाँ हुई थी ना, आपको पता है बनी थी ना, तो व्हाई नॉट अभी क्यों नहीं हो रहा? ये वो चीजें हैं जिनको ठीक करना था। ये जिनकी भी मिले हों, जिनकी ना हो, व्हाटएवर, मुल्क का देख लें क्या हाल है, और ऊपर से चीनी को भी अगर ये कर रहे हैं, कम ऑन।